प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T -1, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो एक लाइन है PQ, उसको T ने डिवाइड किया है, उसका हमें क्या निकालना है, रेशो कि किस पार्ट में उसने T ने इस लाइन को डिवाइड किया है। तो ये मैंने लाइन बना ली है। तो हम क्या करेंगे, हम चलो मान लेते हैं लेट द रेशो इन विच द लाइन PQ इज डिवाइडेड बाय T इज m/n। ठीक है, लेट यहाँ लिखेंगे लेट T डिवाइड्स द लाइन PQ इन रेशो m/n। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है तो हम लोग वही लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा x के लिए भी और y के लिए भी है। देखो हम लोग इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं और इसको x, y ले लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है क्या है, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए भी है हमारे पास क्या है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें रेशो पूछा है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे कि रेशो फाइंड करना है तो आप x और y में से कोई भी एक लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको रेशो मिल जाएगा। तो मैं x वाला लगा रही हूँ, आप चाहें तो y वाला भी लगा सकते हैं और दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। तो मैं x लगा लेती हूँ, तो x का क्या आएगा, x इक्वल टू m x2 क्या है 6 प्लस n x1 क्या है -3 अपॉन m प्लस n, मतलब m प्लस n ही रहेगा ये m प्लस n। क्या हमें x पता है, यस हमें देखो x पता है जो कि -1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1। यहाँ पे 6m -3n अपॉन m प्लस n। अब ये पूरा m प्लस n इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 m प्लस n इक्वल टू 6m -3n। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -m -n इक्वल टू 6m -3n। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, अभी m को मैं m की तरफ भेज देती हूँ, तो -m -6m हो जाएगा और यहाँ पे -3n प्लस n हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -7m और ये आ जाएगा -2n। तो फिर m अपॉन n क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -7, तो ये हो जाएगा 2/7। तो m अपॉन n का वैल्यू हमने निकाल लिया है, m/n इज 2:7, देयरफॉर m/n इक्वल टू 2:7। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर T divides the line in the ratio 2:7। Question number 4. Point P is a center of a circle and AB is a diameter। तो मैं आपको एक सर्कल बना के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है जिसमें P सेंटर है एंड AB इज द डायमीटर, और उस सर्कल का AB क्या है, डायमीटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड P आर, मतलब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये देखो मैंने फिगर बना दिया है, मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि एक सर्कल है, सर्कल में जो P है वो सेंटर है और AB जो है वो डायमीटर है। हमें A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन B का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, हमें यही फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो P अगर सेंटर है
तो ए पी का जो डिस्टेंस है वही पी बी का भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये तो रेडियस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला मैं आपको समझाती हूँ क्या है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 111 पे मिड पॉइंट फार्मूला दिया हुआ है। देखो मिड पॉइंट थियरम यहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे हम x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। मैं आपको समझाती हूँ फिगर में। देखो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है ए बी, और यहाँ पे P उसका मिड पॉइंट है। तो अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। और वैसे ही अगर y निकालना है तो हम लोग y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे हम लोग ये एक पॉइंट को हम लोग x1 और इसको y1 ले लेंगे, इसको x2 और y2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम अगले क्वेश्चन में ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाने वाले हैं। तो देखो जब हमें क्लियर हो गया है कि जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम लोग x और y ले लेंगे और इसको हम लोग x1 y1 ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट a2 कॉमा -3 इक्वल टू x1 y1, और क्या p को हमने क्या लिया है, p -2 0 इक्वल टू x कॉमा y, और b तो हमारा x2 y2 होगा, राइट। वो वैसे ही रहेगा x2 y2। यहाँ पे b डाल देती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो क्या होता है, देखो अभी अभी हमने सीखा है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो बताओ हमारा x1 क्या है, देखो x1 2 है, हम फिगर से देख सकते हैं x1 2 है, प्लस x2 क्या है हमारा, x2 हमें नहीं मालूम, तो हमें यहाँ पे x2 ऐसे ही लिख देंगे, और नीचे आएगा 2। क्या हमें x पता है, यस हमें देखो x पता है -2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -2 2 प्लस x2 अपॉन 2। 2 उधर जाएगा तो ये -4 इक्वल टू 2 प्लस x2 हो जाएगा, और x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 -2 मतलब -6। तो x का वैल्यू आ गया -6। अब हम लोग y भी निकाल लेंगे। तो देखो y का फॉर्मूला कैसे है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 क्या है, y1 -3 है, देखो y1 -3 है, तो हमने यहाँ पे -3 लिखा, प्लस y2 क्या है, y2 तो हमें नहीं पता, तो हम y2 ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन 2। क्या हमें y पता है, यस हमें y पता है, y 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। देखो यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो ये 0 ही आ जाएगा, -3 प्लस y2, तो y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इक्वल टू, पहले हम x लिखते हैं तो -6, 3। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो कोई एक लाइन है ए बी, उसको पॉइंट P ने डिवाइड किया है, जिसका कोऑर्डिनेट k, 7 है। तो हमें यहाँ पे किस रेशो में इस P पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया है वो पता करना है। देखो मैंने लाइन बना ली है, तो A का कोऑर्डिनेट लिख दिया है, B का, P का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, लेकिन हमें रेशो नहीं पता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे MN, लेट MN इज़ अ रेशो, और फिर हमें पता है हम यहाँ पे लिख देंगे x1 y1 और x2 y2। ये क्या होगा, x, y। तो हम इन सब चीज़ों को लेट कर देंगे। हम लिख देंगे लेट पॉइंट P divides line AB in ratio
m/n, ठीक है। एंड a 8,9 इक्वल टू a x1 y1 और क्या b x2 y2, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना था, b 1,2 इक्वल टू b x2 y2 और क्या p का भी लिख देते हैं, pk 7 इक्वल टू p x y, ठीक है। तो ये सब हमने लिख दिया, हमने लेट भी कर दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, और हमें के भी फाइंड करना है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमको रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में पॉइंट P ने ए बी को डिवाइड किया है। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं रेशियो निकालने के लिए, या तो हम एक्स वाला भी लगा सकते हैं, हमें पता है ना फॉर्मूला क्या है एक्स का, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y का भी फॉर्मूला हमको पता है क्या है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे हमें ये रेशियो पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे y निकालेंगे, क्यों y का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्यों लगाएंगे, देखो अगर हम लोग x वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें k लिखना पड़ेगा, x की जगह पे क्या आएगा, k आएगा, k हमें अननोन है, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगा, हमें m/n नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग y वाला लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना, हम लोग x वाला भी लगा सकते, y भी लगा सकते, पर क्योंकि हमें यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसलिए हम लोग डायरेक्टली y वाला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, तो m तो m ही रहेगा, y2 क्या है, देखो y2 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस n तो ऐसे ही रहेगा, और y1 क्या है, देखो y1 हमको 9 दिया हुआ है, तो हम इंटू 9 लिख देंगे अपॉन m प्लस n। क्या हमें y पता है, यस हमें y पता है 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। m प्लस n उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 9n, ये बनेगा 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। m वाली क्वांटिटी हम इधर ले लेते हैं, 7m माइनस 2m इक्वल टू 9n माइनस 7n, ये क्या होगा 5m इक्वल टू 2n, तो m अपॉन n क्या आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पे हमने रेशियो फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी हमें बोला है कि k का भी वैल्यू फाइंड करो, तो देखो अभी हमें k फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये x ही तो हमें फाइंड करना है, k x की जगह पे हम k रखेंगे, राइट, और m/n का तो रेशियो मालूम है, तो ये फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, तो हम लिखेंगे यूजिंग x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो x का वैल्यू k है, तो मैं यहाँ पे k डाल देती हूँ, k इक्वल टू m, क्या हमें m पता है, देखो m और m/n का रेशियो हमने पहले ही निकाला है, m/n का रेशियो 2:5 है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2:5, तो यहाँ पे m की जगह पे मैं 2 लिख लूँगी, m की जगह पे 2 लिख लूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x2 कितना है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस n कितना है, n 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिख लो, 5 इंटू x1 कितना है, x1 8 है, तो हम यहाँ पे 8 डाल देंगे अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n मतलब 2 + 5, तो
हम इसको लिख देंगे k इक्वल टू 2 प्लस 5 8 ज़ा 40 अपॉन 5 प्लस 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7k इक्वल टू 42, तो k इक्वल टू 42 अपॉन 7, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। तो हमने k का भी वैल्यू निकाल दिया और रेशो m/n भी निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB in ratio 2:5 and k का वैल्यू हमने निकाल दिया 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22, 20 एंड 0,6। तो हम एक लाइन बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाइन बना ली है। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट A 22, 20 इज यहाँ पे x1 y1 x2 y2। तो इसको कर देंगे A x1 y1 और B को लिख देंगे 0,16 विच इज B x2, y2 और P क्या हो जाएगा P x, y जो कि वही रहेगा P x, y। ठीक है। तो देखो हमें पहले ही बताया है कि जो P है वो मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। हमें इसका एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है और वैल्यू ऑफ y निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 क्या है 22 और x2 है 0, तो 22 प्लस 0 अपॉन 2 ये हो जाएगा 22 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो x का वैल्यू आ गया 11। हम लोग y के लिए भी निकाल लेते हैं सेम फॉर्मूले लगा के। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। y2 क्या है 16 और y1 है 20, तो 16 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2। y इक्वल टू 18 आ जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB इक्वल टू x मतलब 11, 18। ठीक है।